हेलो एवरीवन, दिस इज पीके दुकान वाला। फ्रेंड्स, वर्ब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर वर्ब हमारे पास नहीं तो हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, यहाँ तक कि जो बकर बकर कर रहा हूँ वो बक बक नहीं कर सकते। कहने का मतलब वर्ब जो है वही है आपकी पहचान, वही है आपके कर्म। यानी हम सभी को वर्ब्स के बारे में खास ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यानी वर्ब वो एक्शन है जो हम परफॉर्म करते हैं, हमारी एनर्जी जाती है और सबसे ज़्यादा एक अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है। कहने का मतलब है, अगर मेरे बारे में आपको बताना पड़े कि मैं क्या हूं तो देख के तो बता दोगे, लड़का है, लड़की है, पहने क्या हूं, ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैं कर क्या हूं, मैं करता क्या हूं, क्या पागल हूं, पगलाई वाली बातें करता हूं कि मैं क्या करता हूं है? तो अगर मेरे काम करने के बारे में कोई डिस्कस करेगा तो वर्ब ही है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब एक वर्ब से हम कितनी तरह की बातें कर सकते हैं। 3 तरह की बातें हैं, एक अभी, एक पास्ट, एक फ्यूचर। क्या दिक्कत है? अब निशानी भी हम वर्ब में देंगे। अगर हमने बोल दिया आई टॉक, मैं बातें करता हूं, बहुत आई एम टॉकेटिव हो गया, मैं बहुत बातूनी हो गया। अब मैंने अभी बात नहीं की, मैंने कल बात नहीं की, आई डिडंट टॉक अ लॉट, मैंने कल बात नहीं की। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक वर्ब अभी भी है, एक वर्ब पास्ट में भी है। अगर हमने पास्ट में वर्ब को डिस्कस किया तो आप जानते हैं सिंपल में वर्ब में कोई निशानी देनी होगी, ईडी लगाया पास्ट हो गया। लेकिन नेगेटिव जब आया तो क्या चीज करते हैं? ऑक्सिलरीज फ्रेंड्स, सारे टेंस की ऑक्सिलरी जो होते हैं 3 काम करते हैं, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए, डू डज हो गया, प्रेजेंट के लिए क्या काम करता है? नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट टॉक, आई डोंट गो, कुछ भी क्या, आई डोंट स्लीप इन द डे, आई डोंट क्राई, कुछ भी, यानी मैं नहीं करता हूं। यानी ऑक्सिलरीज जो किया उसने, देखो सबसे पहले नेगेटिव किया, उसमें चाहिए होगा, और ऑक्सिलरी से शुरुआत करोगे तो यस नो टाइप बनेगा। प्रेजेंट की बात है, आप जानते हो प्रेजेंट की निशानी क्या है? डू डज है। अब किसी से पूछो क्या यार तुमको पसंद है, डू यू लाइक दिस, सिंपल। अब कल पूछोगे यार कल तुमको फिल्म देखी, पसंद आया, तो क्या डू यू बोलोगे? मार देगा लपड़। यानी डू को डिड कर दिया, पास्ट का क्या हो गया? ऑक्सिलरी डिड हो गया। तो डिड यू गो देयर, कितनी अच्छी बात हो गई। कहने का मतलब वर्ब ही ऐसी चीज है जिससे हम तरह तरह की बातें कर सकते हैं। वर्ब में आईएनजी लगा दिया, क्या हो गया? जो भी अभी हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, दैट इज डिस्कस with the help of continuous. But we don't need continuous, but the important thing is to use of continuous when it need. यानी जब भी जरूरत हो हमने कॉन्टिन्यूअस बोल दिया, वही तो कॉन्टी है। तो बोलने का तरीका क्या? वर्ब में आईएनजी लगा दिया। अब कोई काम देखो कॉन्टिन्यूअस कितने समय से चल रहा, टाइम उसमें लगा दिया, तो क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब मैं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। अब मैं इसमें और स्पेसिफाई करें कि भैया मैं 5 मिनट से बोल रहा हूं, आई हैव बीन टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू फॉर 5 मिनट, फॉर लास्ट 5 मिनट्स। तो कहने का मतलब कोई भी काम एक्शन हो रहा है उसमें हमने समय दे दिया तो क्या बन गया? वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बीन से काम चलता है सबकी। हमें देखिए टेंस में हमें वर्ब जानना और मेन ऑक्सिलरी, अगर इन 2 चीजों पे फ्रेंड्स आपने कमांड कर लिया तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आपकी इंग्लिश निकलेगी। ठीक है, अब थोड़ा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल दिया था, अब उसी तरीके से आ जाइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टी। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले आप भी जान गए भैया ऑक्सिलरीज बताओ, 3 काम तो करेगा। सारे ऑक्सिलरीज फ्रेंड 3 काम कर रहे हैं। आप जानते हैं नेगेटिव लगाया, इससे स्टार्ट किया, यस नो टाइप हो गया, हर WH के बाद ये बताएंगे। तो अब इस हैड बीन को कब यूज करोगे? अब भाई कल मैंने उसका 2 घंटे इंतजार किया, तो कल किया, यानी जो काम हो गया लंबे समय के लिए कैसे बोलेंगे? इससे आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से इंतजार किया। अब मैं ये कह दूं कि मैंने कल 1-2 घंटे से इंतजार नहीं किया, तो आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 आवर्स, राइट। तो कहने का मतलब पास्ट में, पुराने समय में आपने क्या क्या किया। अब मैं बोल दूं आई हैड बीन लिविंग इन मुंबई, कहने का मतलब क्या हो गया? अब नहीं रहता हूं, ये पहले रहे हैं कुछ साल। अब मैं ये बोल दूं आई हैड बीन अ टीचर, आई हैड बीन अ टीचर, कहने का मतलब ये टीचर नहीं रहा, रिटायर्ड हो गया। लेकिन मैं तो ऐसा बोलूंगा नहीं, मैं तो आई हैव बीन अ टीचर बोलूंगा। तो आपको इस चीज में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि ये प्रेजेंट का, अभी का बोल रहा कि पास्ट का बोल रहा।
नियम वही है, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, हैड बीन कर लिया, क्या दिक्कत है फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा आप डिस्कस करिए और नेक्स्ट टाइम देखता हूं आपने कितने यूज किए। 7 ड्रिल बनाइए, फिर हम मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ। टिल देन जय हिंद फ्रेंड्स।